यह जानते हैं सर एक मुखिया की सैलरी कितनी होती है? मतलब एक मुखिया महीने में कितना कमाता है? जानेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। लेकिन बताने से पहले अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सुनील मौर्य है और आप भारत चौफे न्यूज देख रहे हैं। बताने से पहले एक और बात यह कि आखिर अचानक मुखिया के सैलरी और पेमेंट में मुझे इंटरेस्ट कैसे आया। दरअसल हमें आज यूट्यूब के होम पेज पर एक गाना दिखाई दिया, भोजपुरी गाना। नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा प्रधानी में, माथा ठनका। आखिरकार उस मुखिया की सैलरी कितनी होती होगी जो अपना एक कार्यकाल 5 साल पूरा करने से पहले अपने दरवाजे पर एक फोर व्हीलर खड़ा कर लेता है, 2-3 तल्ला मकान भी बनवा लेता है, 2 चापलूस पाल लेता है और दूर किसी शहर में 1-2 कट्ठा जमीन ले ही लेता है। जानते हैं सर, उस मुखिया के खाते में सरकार एक भी रुपया नहीं भेजती है। बिल्कुल सही सुने हैं आप, सरकार कोई पैसा नहीं देती है। मुखिया को माफ कीजिएगा, पैसा देती है मात्र 5,000 रुपए। वह 5,000 कोई सैलरी या पेमेंट नहीं है, मुखिया के कहीं आने जाने का खर्चा, पेट्रोल खर्च। सोचिए उस मुखिया के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो चुनाव से पहले सबके हाथ जोड़ते और पांव पड़ते चलता है, वही चुनाव जीतने के बाद अचानक सीना उतान के चलने लगता है, जबकि सरकार उसे कोई पैसा नहीं देती है। पैसा देती है सरकार वार्ड में काम कराने को। एक वार्ड मेंबर अगर चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए निकाल सकता है, लेकिन वार्ड मेंबर कैसे पैसा निकालेगा? कई सारे पंचायत ऐसे हैं और वहां के वार्ड मेंबर ऐसे हैं, उन्हें पता ही नहीं उनका अधिकार कितना है। जिस वार्ड को स्मार्ट शहर बनाया जा सकता है वह वार्ड और वहां का गली देखिए तो घिन आएगी। यही हकीकत है हर पंचायत का और यही हाल है हमारे लोकतंत्र का। बाकी कैसे दिखेगा स्मार्ट शहर जहां के लोग अपने ही मुखिया से सवाल पूछने में डरते होंगे, कहीं हमारा संबंध न खराब हो जाए। जहां का वार्ड मेंबर को अपनी औकात ही न पता हो और जहां लोग एक मुखिया को अपनी शादी में इनवाइट करके उन्हें लगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। फिर कैसे बनेगा स्मार्ट शहर? बाकी स्मार्ट शहर बनाने के लिए भावी मुखिया प्रत्याशी लोगों को पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और जनता भी उन्हीं उन्हीं का भावी मुखिया प्रत्याशी के पैसे से दारू मुर्गा और 2 समोसा खाकर लग रहा है कि हम 30 मार खान हैं। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि वह मुखिया 5,000 रुपए महीना कमाने के लिए लाखों पैसा पानी की तरह खर्च कर रहा है। 5 साल में जो मुखिया की तकदीर और उसके घर की तस्वीर बदलती है, यह हमारा और आपका तो पैसा होता है। वह पैसा जिसे हम कभी जानते ही नहीं, वह पैसा जिसे हम कभी जानना ही नहीं चाहते। हमारे अपने ही पंचायत के विकास के लिए कितना फंड आया, वो पैसा जो आता है गलियों के विकास के लिए, वह पैसा जो आता है नालियों के निर्माण के लिए, वह पैसा जो आता है नल जल योजना के लिए और कोरोना जैसे प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए। बाकी आपके घर के आगे से जो नली गुजरती है वह कितनी जल्दी भर जाती है और आप जिस गली से गुजरते हैं उस गली का कितना बेहतर हाल है। और कोरोना काल में जब प्राकृतिक आपदा आई तब 5-5 रुपए वाला लाइफ बॉय साबुन और 20-20 रुपए वाला मास्क से ज्यादा कुछ मिला हो तो जरूर बताइएगा। कहीं तो वो भी नहीं मिला। रही बात नल जल योजना की तो उसके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है, नहीं तो फिर शर्म आएगी। हमने किसी वार्ड मेंबर को चुना था और किसी मुखिया को हमने वोट दिया था। हाँ, आखिरी में जाते जाते एक ही बात कहूंगा, जो पंचायत आज भी एक बेहतर नली और गली के लिए जूझ रहा हो, पंचायती राज व्यवस्था को शुरू हुए इतने वर्षों बाद भी जिन पंचायतों में आज भी ढंग की गली और नली ना हो, वहां स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सुविधाओं की बात करना ही बेईमानी है। एक बात और, अब इस गाने का मतलब भी समझ में आ गया जिसे मैंने शुरू में ही दोहराया था।
नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा प्रधानी में। क्योंकि उस गायक और गीतकार को पता है कि भले ही मुखिया में सैलरी 5,000 है, लेकिन वो जादू की छड़ी है जो 5,000 को करोड़ों में बदल सकती है। बाकी आप अपने पंचायत से मुखिया जी को देखकर समझ सकते हैं कि 5,000 रुपए को करोड़ों में कैसे तब्दील किए हैं। एक चीज और, मैं किसी पर्सनल मुखिया पर अटैक नहीं कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के हर पंचायत के ज्यादातर पंचायतों का यही हाल है और यही हकीकत है।